मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की गणित में अध्याय 5 रेखा एवं कोण इसका परिचय करेंगे यानी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमारे को जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने लगे तो हमें कोई परेशानी ना आए, फटाफट कोण निकलते चले जाएं। क्वेश्चन में क्या लिखा है इसके अंदर? रेखा एवं कोण। रेखा कैसी होती है? हमें पता है, जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। जैसे जितना मर्जी बढ़ा लें इसको दोनों साइड से तो वो रेखा होती है। हमारे पास ये ए बी है, आपके पास ए बी रेखा है। अगर नाम इसका ए और बी अगर दो बिंदु के नाम से लें तो ए बी रेखा का संकेत है। हम दोनों तरफ एरो साइन दिखाएंगे, ठीक है। अब रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। इसका नाम मतलब पी क्यू है। ये अंत बिंदु का नाम पी है और ये क्यू। ना तो ये इधर से बढ़ा सकते हैं ना इसको इधर से बढ़ा सकते। तो इसका संकेत क्या? पी क्यू लिखा और ऊपर हमने ऐसे डाल दिया ताकि हम शो कर दें कि दो अंत बिंदु हैं। अब हमारे पास किरण क्या होती है? इसका एक अंत बिंदु होता है और एक साइड से कितना भी बढ़ा सकें, चाहे हम इधर से बढ़ा लें और चाहे हम अगर इधर बिंदु है तो हमारे इधर से बढ़ा लें, तो ये हमारे पास किरण होगी। क्या होगी? ये किरण। ये सब रेखा के ही भाग हैं, रेखा के पार्ट इसके अंश हैं, रेखाखंड भी और किरण भी। नेक्स्ट है आपके पास कोण। कोण आपने बहुत बार सुने हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये सब सुना है। तो इसके बारे में हमारे पास पहचान करनी है। आपको कोण दिए हुए हैं, आपको उनकी पहचान करनी है। क्या है आपके पास कोण? आपके पास जैसे न्यून कोण, कौन से कोण न्यून कोण है? जो हमारे पास 90 डिग्री से कम का कोण होगा। एक तो शून्य का कोण होता है आपके पास, ये तो 0 डिग्री कोण होता है। एक 90 का कोण होता है, ये समकोण होता है। एक 180 डिग्री का कोण होता है, इसको बोलते हैं हम रिजु कोण या सरल कोण। एक 180 से भी बड़ा 360 डिग्री का कोण होता है, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो हमारे पास इनके बीच में ही कोण होते हैं, 0 से 90 के बीच में। ये होगा हमारे पास न्यून कोण। जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है वो कोण न्यून कोण होगा। अब 90 से बड़ा, अब 90 के कोण को तो हम बोल दिया समकोण। आपके पास 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये होगा अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। अब हमारे 180 के कोण को हम सरल कोण बोलते हैं, रिजु कोण भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिजु कोण और सरल कोण भी बोलते हैं। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ये हमारे पास कोण है। अब जैसे आपको दिखाई दे वैसे आपने देखना है। मान लो ये लिखा है M, इसके बीच में ये कोण कितने कैसा है? ये न्यून कोण दिख रहे हैं हमें, 90 से छोटे के दिख रहे हैं तो ये न्यून कोण है। अगर मैं इसको मिला दूं तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है? ये आपका 90 का कोण बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, इस चीज को ऐसे ले लूं तो हमें यहाँ कोण कैसा दिख रहा है? अधिक कोण दिख रहा है। तो ये हमने पहचान करनी है चित्र के अंदर कौन सा कोण कौन सा है, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट है पूरक कोण। इससे संबंधित कौन कौन से हैं? पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं? ये आपके पेपर में आ सकती हैं इस बार। पूरक कोण का हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब दो कोण मिलकर के 90 डिग्री का जोड़ बन जाए, दो कोणों का योग जो है 90 बन जाए, जरूरी नहीं है वो इकट्ठे हो। मान लो ये आपके पास कोण है 70 डिग्री का और इसका आपके कोण है 20 डिग्री का, तो 70 और 20 दोनों मिलकर के क्या हो गए? 90 बन गए। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जब दो कोणों का मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। 70 कोण 90 का पूरक है, 20 जो है 70 20 का पूरक है और 20 जो है वो 70 का पूरक है। दोनों मिलकर ही 90 बनाएंगे। तो हमारे पास ये कोण है पूरक कोण। 70 डिग्री 20 डिग्री का और 20 डिग्री 70 डिग्री। ये दोनों न्यून होने चाहिए क्योंकि 90 डिग्री टोटल 90 बनाना है। तो हमारे पास क्या है? दोनों वाले न्यून कोण होंगे, तभी हमारे पास 90 कोण आएगा, तभी उनका जोड़ 90 डिग्री होगा। एक अगर 60 डिग्री है तो दूसरा कोण 90 में से इसको घटा के देख लो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री 60 का 30 और 30 का 60 पूरक कोण होगा। अगर हमें ये पता करना है दो कोण दे रखे हैं, ये पूरक हैं या नहीं है, तो हमारे पास क्या करना है? मान लो एक 70 दे रखा है और दूसरा 25 डिग्री का कोण बनाया, तो बताओ
ये कौन पूरक है या नहीं? तो सिंपल 70 और 25 को जोड़ लें, बन गया 95 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये पूरक नहीं है, इनका जोड़ 90 ही होना चाहिए। अब ये पूरक कोण नहीं है। नेक्स्ट है संपूरक कोण। ये संपूरक कोण कौन से होंगे? संपूरक कोण मतलब जब दो कोणों के मापों का योग, जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री बन जाए तो वो बोलते हैं पूरक, संपूरक कोण। अब दो कोण जो है, आप मान लो एक 130 डिग्री का कोण है और दूसरा 50 डिग्री का कोण होगा। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 180। जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो जाए? 180 हो जाए तो वो कोण हमारे संपूरक कोण कहलाएंगे। ये कोण हमारे संपूरक कोण कहलाएंगे जब जब इन दोनों का जोड़ 180 हो जाए। अगर 180 से थोड़ा भी कम रह जाए तो वो संपूरक नहीं होंगे। तो 130 का संपूरक कोण कौन सा होगा? 50। और 50 का संपूरक कोण कौन सा होगा? 130। और दोनों, अगर दो कोण दे रखे हैं, दोनों को जोड़ के पता चल जाएगा कि 180 का जोड़ बन गया है, तो ये आपका संपूरक कोण है, वरना ये संपूरक कोण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण में 3 नियम होते हैं। 3 नियम क्या है कि आपके पास एक कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष हो, आसन कोण में एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हो, दोनों अलग अलग तरफ हो उभयनिष्ठ भुजा के। तो हम देखते हैं कौन सा बनेगा। आपके पास क्या बन रहा है? मान लो आपने ले लिया ये कोण, मान लो आपने ये कोण ले लिया, दे रखा है यहाँ पर, ये लिया है ए ओ बी और सी सी, यानी ए ओ बी और बी ओ सी, ये दो कोण ले लिए हमने, ए ओ बी ले लिया और बी ओ सी ले लिया। हमने एक कोण, ये बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों कोणों का, इस कोण का भी और इस कोण का भी, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। ये वाली भुजा जो है ओ बी, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। और जो है बाकी दो भुजाएं जो हैं, इस कोण की भुजा इधर, इस कोण के इस बिंदु के इधर, मतलब नीचे की तरफ, और इधर ये ऊपर की तरफ, दोनों अलग अलग साइड में हैं। तो ये कोण कैसे होंगे? आसन कोण कहलाएंगे। अगर आपका जरूरी नहीं है वो न्यून कोण ही हो, ये अधिक कोण भी हो सकते हैं। मान लो ये आपके पास दोनों मिलाकर के ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है, तो ये दोनों का ये क्या है? ये आपके पास या उभयनिष्ठ बिंदु है, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है, और ये दो भुजाएं अलग विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में है। जो आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है उसके एक तो इधर है और एक इधर है। और भी हो सकता है, क्या हो सकती है? मान लो आपने ले लिया, ये ले लिया एक कोण, तो ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा कोण हमने ये ले दिया, ये ले दिया, तो आपके पास ये भी क्या है? इसमें ये बिंदु आपका कैसा है? ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। और इसके ये वाला कोण जो है, इसकी एक भुजा, ये वाली दोनों की सांझी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ मतलब सांझी भुजा, सेम हो दोनों में, ये सांझी है, और दोनों बाकी इसके एक इधर है और एक इसकी इधर है, दोनों अलग अलग साइड में अगर आपके पास हैं तो ये आपके पास आसन कोण कहलाएंगे। ये दोनों कोणों का जोड़ 180 भी हो सकता है, दोनों संपूरक हो सकते हैं, दोनों पूरक भी हो सकते हैं। यानी आपके पास ये ले लिया, इनके बीच में कोण दे दिया, तो ये पूरक हैं दोनों एक दूसरे के, लेकिन आसन कोण है, क्योंकि आपका आसन कोण की जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहे हैं। क्या शर्तें हैं? एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक उभयनिष्ठ आपके पास एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, बाकी दो भुजाएं दोनों अलग अलग से उस उभयनिष्ठ भुजा के अलग एक एक तरफ हो, एक इधर तो एक इधर। ठीक है। ये आसन कोण है, ये पूरक भी हो सकता है, दोनों कोणों का जोड़ 180 हो सकता है, और दोनों कोणों का जोड़ 90 भी हो सकता है, और दोनों कोणों का जोड़ 180-90 से ज्यादा भी हो सकता है। ये कोण कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कैसे होते हैं? रेखा बने उनके साथ, क्या बने उनके साथ? रेखा। रेखा मतलब एक रेखा बन जाए, दो आसन कोणों के युग्म जिनमें वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है,
विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। यानी कि आपके पास जो उभयनिष्ठ नहीं है, अभी हमने करा कि आसन कोण लें, रैखिक युग्मल है, एक रेखा बननी चाहिए हमारे पास। क्या बननी चाहिए? एक रेखा। आपके पास क्या है, इसके ऊपर दो कोण कैसे हो? आसन, यानी कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ एक भुजा हो, बाकी दोनों भुजाएं दूसरी अलग अलग साइड पर हो, तो विपरीत दिशा में ये किरणें हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, ये इन दोनों का जोड़ जो बन गया 180 डिग्री। तो ये रैखिक युग्म है। ये दोनों कैसे कोण हैं? दोनों रैखिक युग्म है। अब शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष से, पहले तो नाम से ही पता चलता है शीर्ष है, कोई भी हम शीर्ष ले लेते हैं, इसमें से एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा आपके पास इस तरह से जा रही है। इस तरह 4 कोण बन रहे हैं। यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण। तो आपके पास इन 4 कोणों में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे हैं कि एक आपके पास ऊपर वाला लिया, मान लो ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आपके पास 1 और 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 3, और इस तरह से कोण 2 और कोण 4, ये दोनों के युग्म जो हैं शीर्षाभिमुख कोण हैं, और ये हमेशा बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ये रेखाएं कैसी भी हो सकती हैं, आपका दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण भी हो सकता है। इनके बीच में आपका 1 2 3 4 ये 90 डिग्री का आपकी कोण हो सकता है। बस 2 रेखाएं, जब आपके पास 2 रेखाएं हो, 2 रेखाखंड हो, 2 किरणें हो, जब आपस में मिलती हैं तो आपके पास वहां पर जो भी कोण बनते हैं, आपके पास अगर एक 90 का बन रहा है तो ये भी 90 का होगा, तो ये भी 90 का, और ये भी 90 का ही होगा, और ये भी 90 का, क्योंकि ये आपस में कोण जो है बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अभी मैंने कोण किए हैं, अब आ जाते हैं रेखा युग्म, क्योंकि चैप्टर का नाम है रेखा एवं कोण, रेखाएं एवं कोण। अब हमारे पास रेखा युग्म क्या होता है? नंबर 1 पे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? छेद करने वाली, यानी काटने वाले, एक दूसरे से जब मिलेंगी, जब आपके पास ये एक दूसरे से मिलेंगी तो आपका एक उभयनिष्ठ बिंदु आपका बनेगा। तो आपके पास है, मैंने बना के रखी है, आपके पास ये इस तरह से है, ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा, एक ऐसे, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पर ये मिल रही हैं। ये कैसे भी हो सकती हैं, कैसे मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकती हैं। तो आपके पास ये उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है, इस उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेदक बिंदु। तो आपके पास इनका उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो प्रतिच्छेदक बिंदु है, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे कैंची में होता है, कैंची ऐसे चलती है ना, तो आपके पास क्या होता है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदक बिंदु आता है। नेक्स्ट है आपके पास तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा ऐसी रेखा, एक रेखा है ये, तिर्यक छेदी रेखा। कैसी रेखा है? तिर्यक छेद में, तिर्यक रेखा वो जो छेद कर दे, किसमें? ऐसी रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। आपको से दो रेखाएं ले ली हमने, ठीक है, इन दोनों को जिस साइड से आ रही हैं उससे अलग साइड से आएगी, तो वो इन दोनों बिंदुओं को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। तो ये प्रतिच्छेदी, इसीलिए तिर्यक ना तिरछी, दूसरी साइड से आने वाली, तो तिर्यक है। उन 2 भुजाओं को, 2 हो 3 हो, 3 को भी अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। अगर ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनमें बने हुए ये दोनों रेखाएं जो हैं आपके पास समानांतर हो सकती हैं, ये दोनों रेखाएं आपके पास समानांतर नहीं भी हो सकती, तो इनको तिर्यक रेखा काटती है। तो इस प्रकार ये 8 कोण बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 8 कोणों में संबंध है, किसको संगत कोण कहते हैं, किसको एकांतर कोण कहते हैं, वो हम देखते हैं। 2 रेखाएं मैंने ली हैं, 2 रेखाएं L और M, ये L और M, ये रेखा L ले ली और इस रेखा को M ले लिया, और एक रेखा का नाम है P, स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं रेखा को, ये P है। ये इनको 2 बिंदुओं पर काट रही है, मैंने काट के दिखाया हुआ, A और B पर, चाहे इसमें ले लो, ये समानांतर है, ये बिना समानांतर है, ये समानांतर नहीं है,
ए और बी पे काट रही, तो वहां पर 8 कोण बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें क्या संबंध है? इसमें अंतः कोण है। कौन कौन से? अंदर वाले। ये जो अंदर वाले कोण है वो ये हैं। कौन है? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। आपको ऐसे है कोण 3 4 5 6। अब बाह्य कोण कौन से है? जो इनको छोड़ करके, अंदर वालों को छोड़ के बाहर वाले 1 2 7 और 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। अब में संगत कोण, संगत मतलब जैसी संगति ऊपर वाले की है वैसे संगति नीचे वाले की। अगर ये ऊपर वाला कोण लेते हैं 1, तो यहां से भी इस लाइन के भी ऊपर वाला कोण लेंगे 5। कोण 1 और कोण 5 बिल्कुल वैसे ही संगत है। कोण 4 कोण 8 संगत है। कोण 2 और कोण 6 भी संगत है। यानी कि जो आपके पास बना है दोनों में वही बनना चाहिए। ऐसे नीचे का है तो नीचे का, ऊपर का है तो ऊपर का, ये संगत कोण कहलाते हैं। 3 का संगत कोण 7 है। अब एकांतर अंत्य कोणों के युग्म। एकांतर जो है अंदर भी है कोण और बाहर भी है। तो अंदर के युग्म है, अंदर कोण 3 4 5 6 है। एकांतर, एक अंतर पर, एक 3 ले लिया, 4 को छोड़ दो, 5 ले लो, 3 और 5। 4 लिया, 5 को छोड़ दो, 6 को ले लो, 4 और 6। ये एकांतर कोण है। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब इनके युग्म है ये। एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण आपके बाहर वाले, ये वाले कोण है बाहर वाले। तो कोण 1, 2 को छोड़ दो, 7 ले लो, कोण 1 और कोण 7 बन जाएगा। कोण 2 लेंगे अगर हम, कोण 2 7 छोड़ दो, 8 ले लो, कोण 2 और कोण 8 बन जाएगा। ये जो है एकांतर बाह्य कोण है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोण, बने अंत्य कोणों का युग्म। ये तिर्यक रेखा है, मतलब ये रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इसके अंदर की तरफ एक ही तरफ बने कोण, इनका युग्म क्या है? कोण 4 और कोण 5। और दूसरी तरफ का है कोण 3 और कोण 6। अब ये अगर रेखाएं समानांतर हो जाएं, अगर ये रेखाएं समानांतर नहीं है तो हमारा ये युग्म चल गए। युग्म तो यही रहेंगे, अंतः कोण भी यही रहे बाह्य। लेकिन अगर ये रेखाएं समानांतर हो जाएं, एल और एम जैसे मैंने समानांतर बना रखी हैं, अगर ये समानांतर हो जाएं तो ये कोण बराबर होंगे। कौन से? एकांतर कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे, और हमारे तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कोण, अंत्य कोणों का जो युग्म है, इनका योग 180 डिग्री होगा। तो आपके पास क्या होगा? एकांतर कोण, समांतर रेखाएं, तिर्यक छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं जो बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलती, यानी उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ये कहीं भी, कहीं कितना ही बढ़ा लो, जैसे ये आपकी कॉपी के ऊपर लाइनें हैं, ये भी आपका समांतर है। अगर समांतर ना हो ना तो हम कॉपी भी लिख ही नहीं सकते। तो आपके पास क्या है? इनको कितना भी मर्जी, हमारी कॉपी खत्म होगी लेकिन ये रेखाओं को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ाने पे इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक जितनी रहती है। अब ऐसी रेखाएं अगर इनको तिर्यक रेखा काट रही है तो इनमें संगत कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं। मैंने भी संगत कोण बताए हैं। ये संगत कोण कौन से होते हैं? अगर हम लेते हैं संगत कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। और जैसे 1 और 5 एक संगत कोण है तो 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8, 2 बराबर कोण 6, ये जो है बराबर होंगे। एकांतर कोण भी हमारे बराबर होंगे, बाह्य कोण। लेकिन तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के बने कोण, इनका जो युग्म है 4 और 5, कोण 4 और कोण 5, इनका जो योग है वो हमारे पास 180, दोनों बराबर नहीं होते। ये दोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, क्योंकि संपूरक कोणों में जोड़ 180 होता है, तो ये दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं। इनमें कोई कंडीशन आ जाए कोणों में, एकांतर कोण किसी के बराबर हैं, मान लो कोई आपको एक 2 लाइनें दे रखी हैं, आपको बताना है ये लाइन L है, ये M है, ये समानांतर है या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है ये कोण इसके बराबर है। तो ये कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है। ये दो को एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो ये भुजाएं, जो ये रेखाएं हैं वो समानांतर ही होंगी। ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, इस पर बने एक और के एकांतर कोण बराबर हैं, ये इसके बराबर है। तो आपके पास ये कोण जो है आपके पास कितने का होगा? तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर ही होंगे। और समानांतर है तो एकांतर कोण, एकांतर अंत्य कोण, अंतर बाह्य कोण, संगत कोण, आपके पास संगत
संगत आपके एक्स कोण हो, एकांत कोण हो, दोनों बराबर होंगे और एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। आशा करती हूँ आपको रेखा एवं कोण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।